अनुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पहली जो प्रश्नावली है वैदिक गणित उसका अध्ययन करेंगे। और ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में हम करते क्या हैं, वो ये है कि जोड़ गुणा बाकी ये जो सब काम करते हैं, वर्ग निकालना या फिर घन निकालना, ये जो सब हम काम करते हैं नॉर्मल विधि से भी कर सकते हैं। इनको हम क्या करेंगे, एक अलग विधि से जिसको हमने नाम दिया वैदिक गणित, इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। और इस प्रश्नावली को आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, जिसके अंदर आपने योग करना या फिर घटाव करना या फिर गुणा करना, बहुत सारी विधियाँ पढ़ी है। लेकिन आपकी 10वीं क्लास के अंदर आगे जो है उसमें केवल आपके वर्ग निकालना, घन निकालना और भाग होती है, भाग विधि, ये इन सभी का हमें क्या करना है, इसके अंदर अध्ययन करना है। तो आज हम क्या करेंगे, इसके अंदर केवल 2 विधियों का अध्ययन करेंगे और वर्ग निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वर्ग निकालने की जो विधियाँ हैं उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वर्ग निकालने की 2 विधियाँ हैं आपकी किताब में। पहली जो विधि है उसका नाम है सूत्र एकाधिकैन। सूत्र एकाधिकैन के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके अंदर वर्ग ज्ञात करेंगे। और सूत्र एकाधिकैन कब लगता है ये हमें पता होना चाहिए। सभी प्रश्न के अंदर ये सूत्र एकाधिकैन हम नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी संख्या जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सूत्र एकाधिकैन लगाते हैं, वो हमें पता होनी चाहिए कौन सी होती है। जिन संख्या के अंत में 5 हो, हम केवल उन्हीं संख्याओं में क्या कर सकते हैं, सूत्र एकाधिकैन को लगा सकते हैं। जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, 5, जिनके अंत में 5 हो, हम केवल उन्हीं संख्याओं में हम क्या कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंत में 5 हो, जैसे मान लो 25, हमें क्या करना है, 25 का वर्ग ज्ञात करना है। इसके अंत में 5 है, तो हम ये सूत्र इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इस सूत्र में क्या होता है, हमें क्या करनी है, इसके 2 भाग बनाने हैं। 2 भाग बनाने हैं। एक भाग में जो इसका अंतिम वाला भाग है, इस भाग में हमें क्या करना है, जो ये 5 है अंतिम वाला, इस 5 का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है, इसका वर्ग करना है। और जो पहला भाग है, इस पहले भाग में हमें क्या करना है, इस 5 को छोड़कर जो अंक बचे उस अंक को क्या करेंगे, उसके 1 अधिक से गुणा करेंगे। 2 को हम क्या करेंगे, 2 के 1 अधिक से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा कितना होगा, 2 और 1 3, 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5 कितना होगा, 25। तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना होगा 25। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 625। अब इस ओब्लिक को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 25 का वर्ग। इसी प्रकार एक सवाल और करते हैं, जैसे हमें निकालना है 65 का वर्ग। हमें 65 का वर्ग ज्ञात करना है। तो संख्या के अंत में 5 है, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। तो वही काम इसके अंदर भी हमें 2 भाग बनाने हैं। अंतिम वाले भाग में क्या करते हैं, जो अंतिम वाला 5 है उसका वर्ग, और पहले वाले भाग में क्या करना है आपको, जो 5 को छोड़कर जो अंक बचे उसको क्या करना है, उसके 1 अधिक से क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 को हमें गुणा करना है, 6 + 1 यानी 7, 6 गुणा 7, 5 का वर्ग कितना होगा, 25, 6 गुणा 7 कितना आएगा, 42, और ये कितना है, 25। अब आप क्या कर सकते हो, ओब्लिक को हटा सकते हो। 42 25, 4225, ये क्या होगा, 65 का वर्ग हो जाएगा। ये हुई 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने की बात। अगर मान लो 3 अंकों की संख्या और जिसके अंत में क्या हो, 5 हो, जैसे मान लो ये 25 है, अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूं कितना बन जाएगा, 125। और हमें क्या करना है, इसका वर्ग ज्ञात करना है सूत्र एकाधिकैन के द्वारा। तो संख्या के अंत में 5 है, हम लगा सकते हैं ये सूत्र 125। तो 2 भाग भी इसी के अंदर बनेंगे। अंतिम वाले भाग में क्या करते हैं, अंतिम वाले 5 का वर्ग। पहले वाले भाग में क्या करते हैं, जो ये 12 है, जो 5 को छोड़कर जो बाकी अंक बचेगा उस 12 को क्या करेंगे, उसके 1 अधिक से गुणा करेंगे। तो 12 + 1, तो 12 गुणा 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, ओब्लिक 5 का वर्ग कितना आएगा, 25। 12 को 13 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12 × 36, आंसर लिखेगी 3, 12 और 1 156, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, 25। तो ये अब क्या कर दो, आप इस ओब्लिक को हटा दो, तो 156 और 25, ये क्या होगा, 125 का वर्ग हो जाएगा।
तो इस प्रकार जिस भी संख्या के अंत में 5 हो, हम उस संख्या के अंदर सूत्र एकाधिकैन लगाकर उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वैदिक गणित में पहली विधि सूत्र एकाधिकैन का हमने अध्ययन कर लिया है। अब दूसरी विधि है सूत्र निकिलम। सूत्र निकिलम के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो सूत्र निकिलम में हमें वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें इसके अंदर उस संख्या का क्या करना होता है, आधार, उपआधार, उसका उपआधार अंक और उसके विचलन निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे। जैसे हमने एक संख्या ली है 24 और हमें क्या करना है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो इस 24 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आधार लेंगे। तो 2 अंकों की संख्या के लिए आधार हम लेते हैं 10, 2 अंकों की संख्या के लिए आधार लेते हैं 10, 3 अंकों की संख्या के लिए आधार 100, 4 अंकों की संख्या के लिए आधार कितना लेंगे, 1000। यह आधार हो गया इसका। फिर हम लेंगे इसका उपआधार। तो उपआधार कि ये जो 24 है ये कौन सी संख्या के नज़दीक है, 20 के नज़दीक है, इसलिए इसका उपआधार कितना होगा, 20। उपआधार के बाद में हम लेते हैं इसका उपआधार अंक। उपआधार अंक, उपआधार अंक कितना होगा, जो उपआधार है उसमें से आप क्या करो, 0 को हटा दो। तो 0 को हटाने पर क्या बचेगा, केवल 2। तो ये इसका 2 क्या होगा, उपआधार अंक होगा। फिर अंत में क्या लेते हैं हम, इसका विचलन। तो विचलन उपआधार से ये संख्या कितनी अधिक या फिर कम है, 4 अधिक है, इसलिए इसका विचलन कितना होगा, प्लस का 4। अधिक है इसलिए प्लस, अगर कम होती संख्या तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेते हैं। अब देखो सूत्र, जो सूत्र निकिलम विधि है, निकिलम विधि से हम जो ज्ञात करते हैं वर्ग, उसका सूत्र देख लो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है उपआधार, उपआधार अंक, फिर इसको गुणा करना है संख्या प्लस विचलन। जो संख्या दे रखी है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उसका विचलन जोड़ेंगे और अंत में ऑब्लिक लगाएंगे। अंत में क्या आएगा, यहाँ पर विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र है इसका। और इसमें हम क्या करेंगे, ये सारे मान रखेंगे। तो उपआधार अंक कितना है इसका, 2 गुणा संख्या, संख्या कितनी है इसकी, 24, प्लस में विचलन, विचलन इसका है प्लस का 4, कोष्टक बंद, ऑब्लिक, विचलन की घात 2। तो विचलन हमारे पास है 4 और इसकी घात कितनी आएगी, ऊपर 2 आएगी, बराबर 2 गुणा 24 में 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, 28, ऑब्लिक 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 2 गुणा 28 कितना हो जाएगा, 56, ऑब्लिक यहाँ पर कितना आएगा, 16। अब हमें क्या करना है कि आधार में अगर एक ही 0 है तो इस वाले भाग में हमें क्या रखने हैं, एक ही अंक रखना होता है। अगर आधार में एक 0 है तो इस वाले भाग में हमें कितने अंक रखने हैं, 1। तो यहाँ पर 2 अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा अंक है उसको हम क्या कर देंगे, आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 56 में जब 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57, ऑब्लिक यहाँ पर कितना बचेगा, 6। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्लिक को हटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 576। ये इसका क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब एक उदाहरण और लेते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ पर 77, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो 77 के लिए सबसे पहले हम आधार, उसका उपआधार, उपआधार अंक और उसका विचलन ये लेंगे। फिर ये सूत्र लगेगा इसके अंदर भी और सारे मान रख देंगे। तो 2 अंकों की संख्या है इसलिए इसका आधार कितना होगा, 10 ही होगा। और उपआधार, ये जो संख्या है ये किसके नज़दीक है, ये संख्या 70 के नज़दीक भी है और 80 के नज़दीक भी है। हम यहाँ पर उसका उपआधार 70 भी ले सकते हैं और 80 भी ले सकते हैं। हम दोनों विधियों से करेंगे। अगर हम इसका उपआधार 70 लेते हैं तो इसका उपआधार अंक कितना होगा, 70 में से 0 को हटाओ, 7। फिर इसका विचलन, विचलन क्या होगा, उपआधार से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, इसलिए विचलन कितना होगा इसका, प्लस का 7। अब ये सारे मान हम इसमें रखेंगे। तो उपआधार अंक, उपआधार अंक कितना है इसका, 7 गुणा करेंगे संख्या 77 प्लस विचलन 7, ऑब्लिक विचलन की घात 2। तो 7 की घात 2 गुणा करते हैं इनको, 7 गुणा 77 में सब 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 84, ऑब्लिक 7 गुणा 7 कितना आएगा,
49। 7 को 84 से गुणा करने पर कितना आएगा? 7 चौक 28, हंसी लगेगी 2, 7 अंटे 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58। 588, यहाँ पर कितना आएगा? 49। अब देखो वही काम, अगर आधार में 1 0 है इसलिए यहाँ पर कितने अंक रखने हमें? 1। तो इस 4 को क्या करो, आगे वाली संख्या में जोड़ दो। तो 588 में 4 को जोड़ने पर 592, ओब्लिक कितना बचेगा यहाँ पर? 9। अब क्या कर दो, इस ओब्लिक को हटाओ तो क्या बन जाएगी संख्या? 5992, सॉरी 5999। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा।